श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज दिनांक 23 जुलाई को है सावन शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और पवित्र दिन। और आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाएगा, जो कि शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कराया जाएगा। अब दोस्तों, इस पूजन की सबसे जरूरी जो चीज है वह है हमारी पूजन सामग्री, जो कि हमने आपको कई वीडियो में फोटो के माध्यम से भी बता दी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन लोगों ने शिवलिंग नहीं बनाया है तो उन्हें कब यह शिवलिंग बनाना है, साथ ही शिवलिंग बना लिया है तो इसे रखना कहाँ है। क्या हमें पूरे परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाना होगा या अलग अलग सामग्री लेकर के आनी है। साथ ही जानेंगे क्या आज शिवरात्रि का व्रत रखना जरूरी है या नहीं, और पूजन के बाद किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो कि गुरुदेव ने अपनी हाल ही कथा में बताए हुए हैं और आपको भी जरूर से करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूजन की सामग्री हमने आपको अच्छे से फोटो के माध्यम से भी समझा दी है। फिर भी जिन भी लोगों को पूजन की सामग्री देखनी है तो हम आपको एक बार फिर से संक्षेप में बता देते हैं। देखिए, इस पूजन में हमें सबसे पहले एक लोटा जल लेना है। इसी के साथ 21 गेहूं के दाने भी लेने होंगे। फिर 5 कमलगट्टे लेने हैं। इसी के साथ 108 साबुत बिना टूटे चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ 21 काली मिर्च लेनी है। साथ में एक चुटकी काली तिल लेना है। अगली सामग्री एक धतूरा लेना है। 7 बेलपत्र लेने हैं और साथ ही शमी पत्र भी लेने हैं। अगली सामग्री 7 लाल गुलाब के फूल और साथ ही सफेद फूल लेने होंगे। अब अभिषेक की सामग्री, जिसमें आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों से मिलकर आपको पंचामृत तैयार करना है। फिर आपको इत्र लेना है, गंगा जल लेना है, लाल और पीला चंदन भी लेना होगा। साथ में 3 गोल पूजन वाली सुपारी लेनी होगी। फिर आपको रोली लेनी है। थोड़े से अलग से चावल लेने होंगे। साथ में मौली यानी कि लच्छा भी लेना होगा। कपूर के 4 से 5 टुकड़े, साथ ही 2 देसी घी के दीपक भी लेना है, जिनमें 2 गोल बाती का उपयोग होगा। अगली सामग्री 2 जनेऊ लेना है। फिर 5 लौंग और 5 ही इलायची लेनी होंगी। अगली सामग्री 3 पान के पत्ते लेना है। फिर हल्दी और मेहंदी भी लेना है। साथ में अबीर और गुलाल भी लेंगे। और अगली सामग्री मिठाई और 5 फल लेने हैं। और अंत में हमारी काली मिट्टी, जिससे कि हमें शिवलिंग बनाना होगा और इसका पूजन करना है। आज शाम 7 बजे जो गुरुजी स्वयं आस्था चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। अब दोस्तों, हम इस पूजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग हमें किस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए, कई सारे लोगों ने सवाल किया है कि हमने तो पहले से ही शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया है, तो क्या हम इसका पूजन आज शाम 7 बजे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आपको जो आपने शिवलिंग मिट्टी से बनाया हुआ है, इसी का पूजन अभिषेक करना है। नया शिवलिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने शिवलिंग पहले से बना लिया है और यदि यह अच्छे से सूख चुका है, तो फिर इसे आपको जहां आप आपके घर के मंदिर में पूजन करते हैं, वही आपको इस शिवलिंग को रखना है। क्योंकि आपके घर में यदि कोई पवित्र स्थान है तो वह आपके घर का मंदिर ही है। इसलिए यदि शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया है तो इसे आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। अब दोस्तों, अगला सवाल, जिन लोगों को अभी शिवलिंग बनाना है तो उन्हें कब तक यह शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है, जिससे कि वह यह पूजन बहुत अच्छे से कर सके। तो देखिए, यदि आपने अभी तक शिवलिंग नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास समय है। आपको पूजन से 2 से 3 घंटे पहले तो इसे बनाकर तैयार कर ही लेना है, ताकि यह अच्छे से सूख सके। आप चाहें तो आज 12 बजे से पहले भी यह शिवलिंग बनाकर इसे सूखने के लिए रख सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी को अच्छे से जल से सिंचन करना होगा। इसके बाद ही आपको यह शिवलिंग बनाकर तैयार करना होगा। और ध्यान रखें, शिवलिंग बनाने से पहले थाली में एक बेलपत्र रखना होगा। इसके बाद ही इस बेलपत्र पर आपको अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। ठीक है? और जब आपका यह शिवलिंग बनकर तैयार हो जाए तो इसे भी आपको आपके घर के मंदिर में रख देना है। अब दोस्तों, कई लोगों का यह सवाल भी रहेगा कि हमने शिवलिंग बना लिया है, उसके ऊपर सर्प नहीं बनाया है, यह शिवलिंग हमने बहुत बड़ा बनाया है या बहुत छोटा बनाया है। तो देखिए, आपने जैसा भी शिवलिंग बनाया है उसी का आपको पूजन करना है। चाहे आपने उस पर सर्प बनाया है, नहीं बनाया है, या फिर आपने बड़ा शिवलिंग बनाया है, छोटा शिवलिंग बनाया है,
जिस भी प्रकार का शिवलिंग आपने बनाया है उसी का पूजन आपको करना है। अब दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी यह शिवलिंग नहीं बनाया है तो उन्हें ध्यान रखना है कि शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी है, आप चाहे तो आपके घर पर यदि गमले हैं तो वहां से आप यह मिट्टी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि तुलसी जी के पौधे के नीचे की मिट्टी होती है, उसे आपको शिवलिंग बनाने के लिए नहीं लेना है। बाकी आपके घर पर जो भी पौधा है या जो भी पेड़ है, वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी से भी आप यह शिवलिंग बना सकते हैं। अब दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न रहेगा कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, यानी कि जितने भी सदस्य हैं, तो क्या सभी सदस्यों के लिए अलग अलग शिवलिंग हमें बनाना है? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। आपके पूरे परिवार के लिए एक ही शिवलिंग बनाना है और पूरे परिवार के लिए एक ही पूजन सामग्री आपको लेकर के आनी है, क्योंकि पूरा परिवार एक ही होता है। तो यह पूजन भी आपको एक साथ ही करना चाहिए। केवल ध्यान रखना है कि यह जो पूजन है, इसे घर का जो बड़ा सदस्य होता है, घर का मुख्य सदस्य होता है, उसे ही यह पूजन करना है। बाकी के सदस्य पीछे बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वह इस पूजन को कुछ सामग्री के लिए छोड़ देंगे, यानी कि जैसे कि उन्हें मान लीजिए कमल गट्टे नहीं मिले या शमी पत्र नहीं मिले, ऐसी कोई सामग्री है जो उन्हें नहीं मिली है, तो वह इस पूजन को छोड़ देंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। यह मौका साल में केवल एक बार ही आता है। तो आपके पास जो भी सामग्री हैं, जितनी भी सामग्री आपको मिल जाती है, उन्हीं में आपको यह पूजन कर लेना है, क्योंकि भगवान आपके मन का भाव देखते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि आपने कितनी सामग्रियां चढ़ाई है, कितनी नहीं चढ़ाई हैं। तो बस आपको जितनी भी सामग्री मिल जाती है, उन्हीं में आपको यह पूजन करना है, पर पूजन जरूर करना है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला आपका प्रश्न निकाल कर आ रहा है कि वह यह है कि भाई, यह पूजन कौन करेगा? जिसका हमने आपको जवाब दे ही दिया है कि भाई, यह पूजन घर का एक मुख्य सदस्य करेगा, बाकी सभी लोग पीछे ही आसपास बैठ जाएंगे। उसमें मैं उसके बाद में क्या यह पूजन हम मंदिर में कर सकते हैं? देखिए, यह पूजन पंडित जी ने बोला है कि आप अपने घर में करें, मंदिर में तो आप रोज ही पूजन करते हैं। तो कोशिश यही करें कि ये पूजन आप ऑनलाइन जो कर रहे हैं या आप अपने घर के मंदिर में ही करें और सभी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। तो पूजन किस स्थान पर करना है? जो आपके घर का सबसे पवित्र स्थान है, वहीं पर आपको यह पूजन करना है। कई लोग टीवी पर देखकर यह पूजन करेंगे, तो जहां भी आप यह पूजन करने वाले हैं, वहीं आपको यह पूजन करना है। अब दोस्तों, क्या इस पूजन को करने के लिए शिवरात्रि का आज 23 जुलाई को व्रत करना जरूरी है? तो देखिए, व्रत करना जरूरी नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो भाई व्रत करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए। मन है करने का तो भाई व्रत करके पूजन करिए। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न है, हमारा व्रत है तो हम पहले व्रत खोलें या बाद में व्रत खोलें? तो देखिए, जब आप पूजन करते हैं तो उससे पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम है। तो आप लोग जब अपना व्रत भी रख रहे हैं, चाहे आप व्रत ना भी रख रहे हैं, तो जब आप लोग पूजन कर रहे हो ना, उससे पहले भोजन आप मत करिएगा। जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ऑनलाइन पूजन वगैरह सब संपन्न हो जाए, उसके बाद में आप पूरे परिवार के साथ में भोजन कर सकते हो। पहले भोजन किसी को भी नहीं करना है। जिसका व्रत भी है उसको भी पहले भोजन नहीं करना है। व्रत आपका है भी तो भाई पहले पूजन करना, उसके बाद आपको भोजन को ग्रहण करना है। तो दोस्तों, यही सारी जानकारी हमने आप लोगों को पूर्ण रूप से और अच्छे से समझा दिया है, जिससे कि आप लोग 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि को पहले से अपने यह सारे काम करके रख सकें। अब दोस्तों, इस पूजन को करते समय ही आपको यह उपाय भी जरूर से करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में एक उपाय बताया है। वह उपाय भी आप लोग अभी सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि हमने आपको बताया था, पूजन सामग्री के साथ में हम आपको पंडित द्वारा बताए गए इस सावन शिवरात्रि का पूजन विधि में जो उपाय हैं, वह भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखो, इस एक धतूरे का ही उपाय है और यही धतूरा आपको अपने पूजन में उपयोग करना है। इसी धतूरे से आपको उपाय करना है। पंडित जी ने खुद बोला है, ठीक है, अलग से धतूरा नहीं लाना है। इस पूजन में सिर्फ हमें एक धतूरा चाहिए और इसी एक धतूरे से आपको उपाय करना है, ठीक है? अब उपाय कैसे करना है वह सुनो, और क्यों करना है। तो देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना रहे,
प्रेम बना रहे। और अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, एक दूसरे को लोग दुश्मनों की तरह देखते हैं, ऐसी अगर आपके घर में स्थिति बनती है ना, तो यह वाला उपाय आपको करना चाहिए। वैसे भी यह उपाय सबको करना चाहिए। अपने आप सभी लोगों के घर में जो है प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है? देखो, ये जो धतूरा है ना, ये एक धतूरा है ना? अब यह आपके सामने है। अब इस धतूरे को क्या करना है आप लोगों को? जो धतूरे का पीछे वाला भाग है, कौन सा ये वाला है ना, धतूरे का जो पीछे वाला भाग है, इस पर आपको क्या करना है? पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन कहने का मतलब है हम आपको पूजन वाली थाली में से उठाकर बता देते हैं। ये देखो, ये है हमारा पीला चंदन, जो कि आप लोग अपनी पूजन की थाली में वैसे ही रखोगे। तो वहीं उसी थाली में से आपको अपना चंदन उठाना है। चंदन उठाकर क्या करना है? पीले चंदन को इस धतूरे के इस पीछे वाले भाग में लगा लेना है। ठीक है, ये गोल गोल जो है डंडी के ऊपर भी लगा सकते हो, पर इस जगह पर पूरे में आपको पीला चंदन लगा लेना है। थोड़ा सा नहीं लगाना है, थोड़ा सा यह पूरे में जो है पीला चंदन, ये पीछे की जो ये फूल जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना धतूरे का, इसमें पूरे में आप लोग पीला चंदन लगा लेना है। ठीक है, पूरे में पीला चंदन जैसे ही लगा लो। ये पीला चंदन सिर्फ पीछे वाले भाग में लगेगा, इस धतूरे के ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ही पीछे वाले भाग में आप पीला चंदन लगा लेते हो, इसके बाद में अब जो आगे का भाग रहेगा, मतलब ये जो कांटे वाला भाग है ना, इसमें आप लोगों को लगाना है अपना लाल चंदन। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाल चंदन इस आगे वाले भाग में लगाना है। ठीक है, पीछे पीला चंदन लगाना है, और आगे इतने वाले भाग में या तो पूरे में भी लगा सकते हो, पर आधे आधे में लगा देना आप। इतने में आपको ये लाल चंदन लगाना है। ठीक है, जैसे ही आपको यह चंदन लग जाए, है ना, पहले से भी लगाकर तैयार करके रख सकते हो। जिस समय अपनी पंडित जी ऑनलाइन पूजा विधि में, या आप जब हमारे चैनल पर लाइव देखोगे, जिस समय पंडित जी हमें यह धतूरा अपने पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बोलेंगे, उस समय हमें यह धतूरा मतलब अपनी पार्थिव शिवलिंग पर शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, आप यह जो तैयारी है ये पहले से करके रखना। उपाय के पीछे पीला चंदन लगाओगे, है ना, और आगे लाल चंदन लगाओगे, है ना। जब पंडित जी चढ़ाने को बोलेंगे उसी समय हमें चढ़ाना है, पहले नहीं चढ़ाना है इसे, है ना। तो यह हमारा एक धतूरे वाला उपाय हो गया, जो कि पूजन करते समय ही आपको जरूर करना है। तो दोस्तों, आज रात्रि को 7 बजे से ऑनलाइन जो है पूजन शुरू होगी, जिसका लाइव प्रसारण पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और आस्था चैनल पर टीवी पर भी यह ऑनलाइन पूजन की विधि आएगी। अब दोस्तों, आपको यह पूजन जरूर से करना है। फिर चाहे आपको कुछ सामग्री नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि समय कम है, तो हो सकता है कि आपको यह पूजन की सामग्री ना मिल पाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें तो सामग्री मिली ही नहीं, सामग्री अधूरी रह गई है, अब हम ये पूजन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी सामग्री आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसी से आपको यह पूजन करना होगा। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर